बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, तिल, टमाटर, चीनी और मोटे अनाज के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। जम्बूसर मंडी में 100 रुपये चढ़ा मक्का का भाव। फर्रुखाबाद मंडी में 2150 रुपये पर हुए हाइब्रिड मक्का के सौदे। और आइए आज मंडी खबर की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। आपको बता दें, इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर आने वाले समय में मक्का के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की उपज की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है। बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 14 अप्रैल को मक्का का भाव रहा 1900 रुपए। 15 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2000 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 अप्रैल को मक्का का भाव था 2060 रुपए। 15 अप्रैल को उसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 2080 रुपए पर हुए। राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में 14 अप्रैल को हाइब्रिड मक्का का भाव था 2125 रुपए। 15 अप्रैल को उसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2150 रुपए। मैनपुरी मंडी में इस दौरान पीली मक्का के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 14 अप्रैल को मक्का का भाव रहा 2330 रुपए। 15 अप्रैल को उसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 2350 रुपए पर हुए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीनों के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। तो जाना आपने मक्का के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मक्का के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है आपको आने वाले समय में। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्के के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही जगह हमें मांग के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। निर्यात अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमें दुगना होते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण भी जो है लगातार इसके भावों को सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मक्के के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे।
बिल्कुल किसान भाई बहन मक्के के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 40 से 50 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ेगा ये तेजी 150 रुपए क्विंटल तक जाएगी। चलिए, एक तेजी की उम्मीद यहाँ जता रहे हैं। फिलहाल साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। महोबा मंडी में 10 रुपए गिरकर 12,270 रुपए पर पहुंचा तिल का भाव, तो राजकोट मंडी में आई 200 रुपए की तेजी। और चीनी के निर्यात में आया 65% का जबरदस्त उछाल, $4,600 मिलियन के पार पहुंचा चीनी निर्यात। अब आइए बात करते हैं तिल के बाजार की भी। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 में खरीफ तिल की पैदावार 6,34,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं इसकी आवक की अगर बात की जाए तो इन दिनों लगातार ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक फिलहाल सीमित नजर आ रही है। इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही तिल बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहां 14 अप्रैल को काले तिल का भाव रहा 14,050 रुपए। 15 अप्रैल को उसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 14,250 रुपए पर। जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान तिल के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 14 अप्रैल को तिल का भाव था 12,280 रुपए। 15 अप्रैल को इसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 12,270 रुपए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात तिल की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में खरीफ तिल की पैदावार 6,34,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,62,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ तिल की पैदावार में 1,28,000 टन की कमी आ सकती है। बता दें कि इस साल कुल तिलहनी फसलों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 31.03 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के लिए रबी तिलहनी फसलों की बुआई 109.84 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि साल 2021-22 में रबी तिलहन 102.36 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल तिलहन की बुआई 7.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। तो जाना आपने यहाँ पे तिल के बाजार का हाल, और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, क्या स्थिति नजर आएगी आने वाले समय में तिल के बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो इस वर्ष हमें तिल में रिकॉर्ड उत्पादन होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून के कारण और अनुकूल वातावरण के कारण हम देख रहे हैं लगातार जो है इसके भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता जा रहा है। मार्केट के अंदर भी हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले मांग के अंदर हमें सुधार आता हुआ दिखा है। लगभग 5 से 7% तक इसकी मांग में हमें तेजी देखने को मिली है। निर्यात की स्थिति भी पहले से सुधरती हुई दिखी है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। जी, यानी स्थिति सकारात्मक, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही होगा? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं तिल में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी। चलिए, बिल्कुल साहिल जी का मानना यही कि एक तेज़ी जो है उसके बाजार में नजर आएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धनिये का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात गुजरात की जेतपुर मंडी की, तो यहाँ धनिये का भाव रहा 6,200 रुपये क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी, यहाँ भाव रहा 8,350 रुपये क्विंटल। जबकि यहाँ की धौराजी मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 6,080 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और आइए अब मंडी खबर में बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। रागी या बाजरा की स्थिति क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं ज्वार के बाजार की तरफ। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव की हम बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार 13 अप्रैल को गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहाँ लाल ज्वार का भाव रहा 4,041 रुपये क्विंटल। राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 5,800 रुपये क्विंटल पर हुए। वहीं ज्वार की अगर पैदावार की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल का आंकड़ा आप देख सकते हैं। इस दौरान ज्वार की पैदावार क्या दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि रबी ज्वार की बुआई में भी इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई की अगर बात की जाए तो ये करीब 22,65,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती करीब 24,51,000 हेक्टेयर में दर्ज की गई थी। यानी साल 2022 और 23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले करीब 1,86,000 हेक्टेयर घटा है। तो जाना आपने क्या स्थिति है ज्वार के बाजार की, इसको और बेहतर ढंग से जान लेते हैं। रुक कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, ज्वार के बाजार में क्या स्थिति हम देख पाएंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में जो है हमें कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसकी घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। यही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो निर्यात में भी जो है मांग तेजी पकड़ते हुए दिखाई दी है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे जो है इसकी मांग में लगभग 15% तक की वृद्धि देखने को मिली है और गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार जो है इसको फायदा मिल रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। जी, और ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी 150 से 200 रुपए क्विंटल तक जाएगी। चलिए, बिल्कुल आने वाले समय में भी जो तेज़ी है उसकी संभावना साहिल जी जता रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए साहिल जी। अब आइए आपको बताते हैं बाजरे का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। पहले बात करते हैं गुजरात की दहगाम मंडी की, तो यहाँ बाजरे का भाव रहा 2,355 रुपये क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,750 रुपये क्विंटल। तो राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,200 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मोटे अनाज में शामिल बात करते हैं रागी की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। शनिवार की अगर बात की जाए तो इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। हालांकि इसकी बुआई के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो रबी रागी की बुआई इस साल बीते साल से ज्यादा दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी बुआई का क्षेत्रफल करीब 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022 और 23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में ही हो पाई थी। ना सिर्फ बुआई के आंकड़े बल्कि रागी की पैदावार की हम बात करें तो घरेलू स्तर पर खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022 और 23 के दौरान 1,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार करीब 1,70,000 टन रही थी। यानी 10,000 टन का जो फर्क है वो जरूर इस वर्ष देखा जा सकेगा। तो जाना आपने रागी के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति यहाँ बनी हुई है। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जौ का बाजार भाव क्या
क्या दर्ज हुआ है अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की मालपुरा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 1780 रुपये क्विंटल, जबकि लालसोट मंडी में भाव रहा 1800 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए अलीगढ़ मंडी की तो यहाँ भाव रहा 2080 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने अलग अलग जो मोटे अनाज है उनके बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है। फिलहाल मंडी खबर में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे चीनी, साथ ही टमाटर और उसके साथ ही दूसरी कृषि चीजों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं चीनी के बाजार की। इन दिनों मंडियों में चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार आपको बता दें शनिवार को उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में चीनी का भाव रहा 3850 रुपये क्विंटल, जबकि लखीमपुर मंडी की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ भाव रहा 3570 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी, यहाँ चीनी का भाव रहा 3850 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही शामली मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ चीनी के सौदे 3850 रुपये क्विंटल पर हुए। भारत ने चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के 1.177 मिलियन डॉलर के मुकाबले 1177 मिलियन डॉलर के मुकाबले साल 2021 और 22 में 291% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान 4600 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। DGCI-NS के अनुसार भारत ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी निर्यात में करीब 65% का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। उम्मीद है कि जल्द ही विश्व स्तर पर भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन जाएगा। DGCI-NS की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2019 और 20 के दौरान 1965 मिलियन डॉलर के बराबर की चीनी निर्यात की थी। वहीं वित्त वर्ष 2020 और 21 में 2790 मिलियन डॉलर ये रहा था, जो वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान 4600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2021 और 22 में आप निर्यात की स्थिति फिलहाल देख सकते हैं। अप्रैल से फरवरी के दौरान भारत ने इंडोनेशिया को भी इसका निर्यात किया था, लेकिन कुल निर्यात अगर हम देखें तो करीब 4600 मिलियन डॉलर तक ये पहुंच चुका है। हालांकि इसके बाद अलग अलग देशों की अगर बात की जाए, यानी ना सिर्फ हम बांग्लादेश की बात करें, सूडान की बात की जाए, ये वो तमाम देश जहां लगातार भारत चीनी का निर्यात करता है। इसके अलावा भारत ने सोमालिया, सऊदी अरब, मलेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, नेपाल, चीन आदि देशों में भी चीनी का निर्यात किया है। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार इजाफा जो है वो चीनी के निर्यात में अभी तक दर्ज किया गया है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, खासतौर से अगर चीनी के बाज़ार को हम देखते हैं, काफ़ी फ़ायदा जो है वो नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त उछाल जो है वो कहीं ना कहीं निर्यात की स्थिति में हम देख पा रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए चीनी के अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो चीनी के जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम इसके निर्यात को देखते हैं तो उसमें हमें अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर भारतीय चीनी का काफ़ी ज़्यादा महत्व भी है और साल दर साल इसका निर्यात भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू स्तर पर भी हम देखते हैं कि जो मांग है उसमें 10 से 15% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि चीनी के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन चीनी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जैसे जैसे अभी सीजन बढ़ेगा, हम अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले और आने वाले समय में ये तेजी 250 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। चलिए बिल्कुल, यानी चीनी में मुनाफे की मिठास रहेगी, तेज़ी की उम्मीद जता रहे हैं यहाँ साहिल जी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अरहर का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात करें तो यहाँ अरहर का भाव रहा 7,700 रुपये क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी, यहाँ भाव रहा 4,500 रुपये क्विंटल। तो मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 6,700 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है अलग अलग मंडियों में अरहर के बाजार भाव की। अब आइए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं टमाटर के बाजार की भी। शनिवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 850 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की कोलार मंडी, यहाँ भाव रहा 470 रुपये क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में हाइब्रिड टमाटर का भाव रहा 1,075 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही इलाहाबाद मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ टमाटर के सौदे 1,035 रुपये क्विंटल पर दर्ज किए गए। वहीं इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 8 लाख टन से अधिक की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के ओर से बागवानी फसलों के तीसरे आकलन के अनुसार देश भर में साल 2021 और 22 के दौरान टमाटर की उपज 2,03,36,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल आप देख सकते हैं समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 2,11,81,000 टन रही थी। और आइए इस पर और जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं साहिल जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है टमाटर के बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष इसके उत्पादन में कमी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पिछले महीने भी अगर हम देखते हैं फरवरी मार्च के अंदर जिस तरीके से बरसात हुई है उसके कारण ऐसा लग भी रहा है कि 10 से 15% तक जो है इसकी फसलों को नुकसान भी हुआ होगा। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये कमी जो है थोड़ी सी ज़्यादा और हो सकती है। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं तो इसकी मांग जो है लगभग 7 से 10% तक इसकी मांग जो है हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें एक जो है अप्रत्याशित तेजी आ सकती है। जी, तो ऐसे में किसान को क्या करना सही होगा, उनके लिए क्या सलाह? बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है टमाटर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में इसमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी आ सकती है और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। चलिए, फायदे का सौदा साबित हो सकता है। लगातार किसानों के फायदे की बात करते हैं मंडी खबर में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, आप लगातार ये सारी जानकारी जो है देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे मंडी खबर के साथ। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।